हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे पास बनने के लिए आया है फिलिप्स का इंडक्शन। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए आपको दिखाते हैं। इसका पावर कोड को हम लोग सीरीज बोर्ड में डालते हैं। देखिए ऑन है, इसको स्टैंड बाय रिलीज करते हैं इसका, और यहाँ से कमांड देते हैं तो ये स्टैंड बाय रिलीज हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया, लेकिन इसमें E5 का एरर आ रहा है। ठीक है, देखिए ये ऑन करते ही E5 का एरर आ रहा है। तो इसी फॉल्ट को रिपेयर करके दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। मिलते हैं इंट्रो के बाद। हेलो व्यूअर्स, इंट्रो के बाद फिर से आप लोगों का स्वागत है एक बार हमारे चैनल पर। तो देखिए पूरा इंडक्शन का पीसीबी को खोल के हम लोग बाहर निकाल लिए हैं। चूँकि हम आपको पहले भी बताए हैं, इधर कोड कोई भी हो, इंडक्शन कोई भी हो, कभी नहीं फंसोगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कुछ देर चलने के बाद अगर एरर लेता है तो हम पहले भी बताए हैं, तो इसका सेंसर को चेक करना है और कूलिंग फैन को चेक करना है। ठीक है, लेकिन हमारा केस ऑन करते ही एरर ले रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका IGBT सेक्शन को चेक करेंगे, और ये हाई वोल्ट और लो वोल्ट का जो फीडबैक जाता है IC को, इसको चेक करेंगे। कॉइल का इनपुट और आउटपुट जो IC में जाता है उसको चेक करेंगे। इसी से मेरा एरर कोड दूर हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में, देखिए कैसे चेकिंग का प्रोसेस होता है, आप सीख पाइएगा। ठीक है, और इंडक्शन कोई भी हो, घबराने का नहीं, इजी से आप लोग कर लोगे। दोस्तों, इंडक्शन का पावर कोड को हम लोग सीरीज बोर्ड में डालते हैं। देखिए ऑन हो रहा है। ठीक है, अब मीटर को हम लोग, देखिए मीटर आपको दिखाते हैं। मीटर को हम लोग वोल्टेज रेंज में लेते हैं, DC वोल्ट में। अब इसका पावर को चेक, वोल्टेज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग IGBT का कलेक्टर जो बीच वाला पॉइंट है उसमें वोल्टेज चेक करेंगे, कम से कम 325-30। ठीक है, तो देखिए ये हीटसिंक में भी आता है। तो देखिए 338 वोल्ट आ रहा है, यानी ये वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, देखिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये कॉइल का इनपुट है ये, और ये कॉइल का आउटपुट है ये। इसमें रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है IC में, तो इसमें भी चेक करते हैं। देखिए पहला रेजिस्टेंस, इसमें भी वोल्टेज बन रहा है 170-72 के करीब। फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हुई है, इसमें भी वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, 10 वोल्ट के करीब। फिर यहाँ से एक गया है यहाँ पर, देखिए इसमें भी वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, इसी तरह इधर से भी गया हुआ है। देखिए कॉइल का आउटपुट है, यहाँ से जा रहा है। ठीक है, 338। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, देखिए 329 वोल्ट आ रहा है। एक यहाँ पर भी है, यहाँ भी आ रहा है, यानी इधर का ये मेरा सही है, कॉइल का इनपुट आउटपुट। फिर हम लोग चेक करेंगे ये जो AC का सप्लाई है, एक न्यूट्रल एक फेज, इसी के एक एक ट्रैक में 2 गो डायोड लगा हुआ है। ये एक है और ये एक है, जिसका कैथोड आगे, दोनों डायोड का कैथोड आके यहाँ पर मिलता है। यहाँ कम से कम 220-25 वोल्ट होना चाहिए। देखिए 223 वोल्ट बन रहा है, यानी वोल्टेज यहाँ सही आ रहा है। और यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस के देखिए सही आ रहा है, ये यहाँ तक गया हुआ है। ठीक है, यहाँ से 2 साइड में डिवाइड हो गया है रेजिस्टेंस के थ्रू। देखिए एक हाई वोल्टेज को सेंस करता है और एक लो वोल्टेज को सेंस करता है। देखिए इसमें भी वोल्टेज बन रहा है 146। ये रेजिस्टेंस वाया होते हुए यहाँ आया है, फिर देखिए यहाँ आया हुआ है। ये वोल्टेज सीधा चल जाता है IC के 1 नंबर पिन पर, जो 1 वोल्ट के करीब आता है। ठीक है, देखिए आ रहा है।
यहाँ तक तो वोल्टेज मेरा सही है। फिर यहीं पर और एक रेजिस्टेंस गया है जो दो कैथोड एक साथ मिलता है, डायोड का दो कैथोड एक साथ मिलता है। वहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी वोल्टेज होना चाहिए। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये मिली वोल्ट में आ रहा है, 100 मिली वोल्ट में आ रहा है, ठीक है। यानी इस रेजिस्टेंस में कुछ फॉल्ट है। तो चेक करते हैं रेजिस्टेंस को, पावर को हम लोग ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस को ऐसे ही चेक करते हैं। इधर वाला रेजिस्टेंस है, मीटर को रेजिस्टेंस मोड में लेते हैं। देखिए ये मेगा ओम्स में बता रहा है, जबकि ये 390 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। यानी ये रेजिस्टेंस का वैल्यू शिफ्ट हो चुका है या तो ओपन हो चुका है। चलिए इसको खोलते हैं रेजिस्टेंस को हम लोग। देखिए रेजिस्टेंस को हमने खोल लिया है। सॉरी, देखिए ओपन बता रहा है, ठीक है। ओपन बता रहा है, कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, यानी ये रेजिस्टेंस मेरा ओपन है। इसको साइड में रखते हैं और एक दूसरा रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं। चलिए 390 वोल्ट का रेजिस्टेंस है। देखिए वो 1 वाट में था, हम लोग 2 वाट में लगाएंगे। देखिए 391 बता रहा है। इस रेजिस्टेंस को यहाँ लगाते हैं। अब इसके एक्स्ट्रा लेग को हम लोग काट देंगे, ठीक है। काट दिए। फिर से इसमें वोल्टेज चेक करते हैं हम लोग। चूँकि आवाज़ नहीं आया, इसका डिस्प्ले में 4 वायर लगता है इसलिए आवाज़ नहीं आया। ये ब्लैक प्रोड को हम लोग नेगेटिव में लगाते हैं। देखिए यहाँ तक मेरा 220-22 वोल्ट आ रहा था, लेकिन इस पॉइंट में नहीं आ रहा था। देखिए अब 106 वोल्ट आ रहा है, 6 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है। और ये सीधा आईसी का 6 नंबर पिन पे आएगा, 3 वोल्ट के करीब। देखिए 3.4 वोल्ट आ रहा है। आप देखते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। चलिए डिस्प्ले को लगा के चेक करते हैं। डिस्प्ले लगा लिए हैं, अब इसमें पावर देते हैं। देखिए ऑन हो गया है। देखिए ये E5 का एरर नहीं ले रहा है, लेकिन इसमें बर्तन सेंस करने की आवाज़ नहीं आ रहा। देखिए अब ये E9 का प्रॉब्लम आ रहा है। अब क्यों आ रहा है आपको दिखाते हैं। देखिए इसका अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ये अभी तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए कॉइल में एगो ये सेंसर नहीं है, ये एगो
फ्यूज़ है, थर्मल फ्यूज। इसमें 18 वोल्ट पहुंचता है IGBT आपका ड्राइवर सेक्शन में। तो इसके लिए जैक को लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको लगा के देखते हैं अगर कुछ फॉल्ट है तो। ये देखिए, ये देखिए, अभी भी मेरा बर्तन सेंस करने की आवाज़ नहीं आ रहा है। E9 का प्रॉब्लम आ रहा है, उसका फॉल्ट नहीं है, कोई और फॉल्ट होगा, कोई रेजिस्टेंस फिर गया है। देखिए इस फॉल्ट में आपको दिखाएंगे E9 का भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए E9 का ही प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, देखिए फिर कैसे हम लोग वोल्टेज को चेक करके E9 को देखते हैं। इसमें फिर से हम लोग एक बार कॉइल के इनपुट आउटपुट को बढ़िया से चेक करेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग इसमें पावर देते हैं और इसको फिर से नेगेटिव को लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक वोल्टेज मेरा आ रहा था। ये IC तक हम लोग चेक करेंगे। तो ये IC का, ये देखिए IC का 16 नंबर पिन में 3 वोल्ट आ रहा है। ये 15 में भी आना चाहिए। तो देखिए 15 में वोल्टेज मिली वोल्ट में आ रहा है, यानी कुछ फॉल्ट है। यानी इधर का इनपुट ठीक है, आउटपुट में कोई एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ तक तो हम लोग चेक कर लिए हैं। ठीक है, 3 से 21, फिर यहाँ चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ मिली वोल्ट में बता रहा है 195 मिली वोल्ट। इसमें भी कुछ वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन मिली वोल्ट में बता रहा है। ये रेजिस्टेंस को यहाँ से, एक रेजिस्टेंस है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, मीटर को रेजिस्टेंस मोड में पावर को खोल दिए हैं और ये वो रेजिस्टेंस है। तो देखिए मिलियन मेगा ओम में बता रहा है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को खोलते हैं। सॉरी, रेजिस्टेंस छिटक गया है। खोल लिया रेजिस्टेंस को। तो देखिए सर्किट में लगा रहने से ये मेगा ओम में बता रहा है, लेकिन खोलने के बाद ये ओपन बता रहा है। दोस्तों ये 200 के का रेजिस्टेंस है। 200 के का रेजिस्टेंस हर समय अवेलेबल नहीं रहता है। तो आप 100 का 2 गो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अभी 200 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो हम 200 का ही लगाएंगे। ये 200 के का रेजिस्टेंस है। ये हर समय बाज़ार में अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो आप 2 गो 100 के का सीरीज करके लगा सकते हैं। देखिए ये 200 के का है, आपको दिखाते हैं रेजिस्टेंस नाप के। ठीक है, 198 यानी 200 के लगभग है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। चलिए इसको सोल्ड करते हैं और एक्स्ट्रा लेग को काट देते हैं। चलिए फिर से एक बार हम लोग वोल्टेज को चेक करते हैं। मीटर को DC रेंज में लेते हैं और इसका वोल्टेज को चेक करते हैं। ठीक है, ये ब्लैक रॉड को हम लोग लेते हैं यहाँ पर। यहाँ तक तो वोल्टेज मेरा बन रहा है 168। अब देखते हैं यहाँ कितना बन रहा है, 89। अब ये सीधा चल जाता है आपका 15 नंबर पिन पर।
देखिए 2.9 वोल्ट बन रहा है। अब देखते हैं पैनल को लगा के कि मेरा E9 का प्रॉब्लम दूर हो रहा है कि नहीं। इस फिलिप्स में इसको भी इस जैक को भी लगाना पड़ता है, क्योंकि ये IGBT सेक्शन में, ड्राइवर सेक्शन में 18 वोल्ट भेजता है। ठीक है, वो फ्यूज है, वो सेंसर नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग ऑन करते हैं तो देखिए व्यूअर्स, इसमें बर्तन सेंस करने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, देखिए आपको एरर नहीं आएगा। एक ही वीडियो में आपको 2 एरर सॉल्व करके दिखाए हैं, तो इंडक्शन कोई भी हो आसानी से आप लोग ट्रेस कर सकते हैं। नए व्यूअर्स अगर हमारे चैनल पर नई पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।